कृपाल सिंह जोधर। कल हमने जो चित्त को स्थिर करने के जो उपाय बताए थे, एकाग्रता का अभ्यास, भावना का अभ्यास, आज हम बात करेंगे जो इसके अंदर और भी उपाय इंक्लूड किए गए हैं चित्त को स्थिर करने के लिए, उनके ऊपर अपन अध्ययन करेंगे। पहला जो आगे का चित्त स्थिर करने का जो उपाय है वह है प्राणों का संयम। तो आइए प्राणों का संयम के द्वारा चित्त को स्थिर कैसे किया जा सकता है उसके ऊपर अपन अध्ययन शुरू करते हैं। सबसे पहली बात है, प्राण है वह जीवनी शक्ति है। जो वाइटल फोर्स बताया गया है वह क्या है, वो प्राण है। प्राण शक्ति पर संयम के द्वारा ही विघ्नों को दूर किया जा सकता है। अगर व्यक्ति प्राण के ऊपर संयम कर लेता है तो जो साधक के सामने जो विघ्न उत्पन्न होते हैं उसको दूर किया जा सकता है। महर्षि पतंजलि ने कहा है कि प्रच्छन्न विधारणाभ्याम व प्राणस्य। जो महर्षि पतंजलि ने जो योग सूत्र बताया है, प्रच्छन्न विधारणाभ्याम व प्राणस्य, अर्थात प्राण वायु को बारंबार रेचन और बाह्य कुंभक के द्वारा चित्त स्थित होता है। बारंबार बराबर मात्रा में रेचन करना, ठीक है, और बाह्य कुंभक करना, अर्थात श्वास को पूरा बाहर की तरफ खाली करते हुए बाहरी कुंभक लगाना। इससे क्या होता है, चित्त स्थिर होता है। भीतर स्थित प्राणवायु को प्रयत्न पूर्वक नासिका द्वारा बाहर निकालना प्रच्छन्न। जो शरीर के भीतर जो वायु उपस्थित होती है उसको नासिका द्वार से बाहर निकालना है और प्रयत्न पूर्वक आपको अपना जो प्रभाव है वो उसके ऊपर दिखाना होगा। आपको फोर्सली उसको बाहर निकालना है और उस प्राण वायु को वहां रोकना ही विधारणा है। जो हमारा सूत्र था वो इस प्रकार से था, प्रच्छन्न विधारणाभ्याम व प्राणस्य। जो श्वास है, शरीर के भीतर जो वायु है उसको फोर्सली प्रयत्न पूर्वक शरीर से बाहर निकालना है और उस बाहर निकाली हुई वायु को धारणा पूर्वक रोकना ही विधारणा है। अतः इन दोनों क्रियाओं के द्वारा प्राण का नियमन करना चाहिए। ये जो दोनों क्रियाएं बताई गई है, श्वास को बाहर छोड़ना एवं उसको बाहरी कुंभक के साथ रोक के रखना, इन दोनों क्रियाओं के द्वारा प्राण का नियम होता है। जब प्राण वश में हो जाता है तो इंद्रिय और मन भी वशवर्ती होने लगते हैं। जो आपका प्राण है अगर वो आपके कंट्रोल में आ जाए तो आपके जो सेंसरी ऑर्गन है, जो आपकी वृत्तियां हैं, वो ऑटोमेटिक कंट्रोल में आने लग जाएगी। कहा भी गया है कि प्राण की चंचलता मन को अस्थिर बना देती है। हमारे शरीर के अंदर 5 तो प्राण बताए गए हैं। प्राण समान उदाहरण ज्ञान अपान। तो ये जो 5 प्राण है, अगर इसमें से किसी भी एक प्राण का संतुलन बिगड़ जाए तो शरीर के अंदर बहुत से नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेंगे। प्राण की असंतुलनता शरीर में रोगों को पनपाती है। दूसरा, मन को भी अस्थिर बना देती है, असंतुलित कर देती है। इसलिए प्राणायाम को योग साधना में एक आवश्यक अंग के रूप में स्वीकार किया गया है। जो योग के अंदर प्राणायाम जो बताया है वह अभिन्न अंग के रूप में स्वीकार किया गया है और जो साधक को उसके लक्ष्य तक, उसकी मंजिल तक, उसकी तपस्या को पूरी कराने में सहायक सिद्ध होता है। और प्राणायाम से प्राण संतुलित होता है। जो सामान्यतः व्यक्ति
होता है वो अनेक चित्त वाला होता है, उसका चित्त होता है वो विभिन्न विषयों से जुड़ा हुआ होता है। कोई तमोगुणी होता है तो कोई रजोगुणी, कोई सतोगुणी, तीनों गुण उसके अंदर मिल सकते हैं। कभी वो रजोगुण की स्थिति में रहेगा तो कभी तमोगुण की स्थिति में रहेगा तो कभी सतोगुण की स्थिति में रहेगा। प्रकृति की ये तीनों गुण प्रत्येक व्यक्ति को भिन्न भिन्न तरह से प्रभावित करते हैं। जो ये प्रकृति के तीन गुण बताए हैं यह व्यक्ति को विभिन्न प्रकार से प्रभावित करते हैं, अलग अलग तरीकों से प्रभावित करते हैं। सतोगुण है वो अलग सकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा, जो रजोगुण है वो मानसिक चंचलता, शारीरिक स्थिरता को बढ़ावा देगा, और तमोगुणी है वह व्यक्ति के अंदर घृणा, ईर्ष्या, आलस्य की स्थिति को पैदा कर देता है। कहने का तात्पर्य है कि जिसमें जो गुण जिस मात्रा में होता है उसके अनुसार ही व्यवहार उत्पन्न होता है। जिस व्यक्ति के शरीर में जो गुण सर्वाधिक विद्यमान रहता है, जिस गुण की सर्वाधिकता या मात्रा अधिक रहती है, वह गुण अपना असर दिखाता है, चाहे वो रजोगुण हो, चाहे वो आपका तमोगुण हो, और चाहे वो सतोगुण हो। इसीलिए कोई व्यक्ति भावुक प्रकृति का होता है, कोई तार्किक प्रकृति का, तो कोई शांत प्रकृति का होता है। और हर व्यक्ति अपना अपना जो नेचर है, जो खुद की जो प्रकृति है उसको पहचान सकता है, और प्रकृति के माध्यम से वह यह पता लगा सकता है कि उसके अंदर वर्तमान में कौन सा गुण विद्यमान है। साधना के क्षेत्र में चित्त जितना अधिक स्थिर एवं शांत अवस्था में होगा उतने अधिक विघ्नों से मुक्ति मिलेगी और साधना भी गहन होगी। कहने का तात्पर्य यह है कि साधना का जो समय होता है उस वक्त व्यक्ति का जो मन है वो जितना अधिक शांत रहेगा, स्थिर रहेगा, तो जो उसकी साधना है उसके अंदर कोई विघ्न नहीं उत्पन्न होगा, और विघ्न न होने की स्थिति में साधना और भी गहन होती चली जाएगी। प्राणायाम के अनेक प्रकार निर्दिष्ट किए गए हैं। महर्षि पतंजलि ने प्रच्छन्न विधारण व्याम व प्राणस्य सूत्र के अंदर प्राण को संयम करने की बात कही है। साथ में इन्होंने अलग अलग प्राणायाम भी बताए हैं। वो इस प्रकार से हैं: सूर्य वेदी, चंद्र वेदी, अनुलोम विलोम, शीतली, शीतकारी, उज्जाई, ये प्राणायाम मुख्यतः इन्होंने बताए हैं। जो अनुलोम विलोम है, जो शीतली शीतकारी प्राणायाम है, ठीक है, जो आपका सूर्य भेदी, चंद्र भेदी जो प्राणायाम है, उज्जय प्राणायाम है, यह आपके मन की स्थिरता को बढ़ाते हैं, आपके प्राण के ऊपर संयम की स्थिति पैदा करते हैं, जिससे आपकी साधना में कोई विघ्न न आए। अगला है अपना इंद्रियों का अवलोकन, या इसको ये भी कह सकते हैं इंद्रिय अनुभवों का अवलोकन। ठीक है, प्रत्येक इंद्रिय का अपना अलग अनुभव होता है। जो इंद्रियां होती हैं हमारे शरीर में, उस इंद्रियों का अलग अलग अनुभव होता है। जैसे आंख का काम देखना है तो वो देखने से संबंधित उसको अनुभव होगा, ठीक है। जीभ का काम है स्वाद पता लगाना, तो वो स्वाद के विषय में अनुभव रखेगी। कान का काम है सुनना, तो वो कान से संबंधित जो ज्ञान है उससे अनुभव रखेगी, उसका अनुभव रखेगी। इस प्रकार से जो इंद्रियों से जुड़े हुए जो अनुभव हैं उनका अवलोकन करने से भी चित्त शांत होता है। जो हमारे इंद्रियों से हमें जो ज्ञान प्राप्त हुआ है, उस ज्ञान के द्वारा जो अनुभव हमें मिला है, हमने जैसा देखा वैसा ही समझा, और जैसा समझा वैसा ज्ञान प्राप्त हुई, और जैसा ज्ञान हमें मिला वही हमारा अनुभव बनेगा, और उसी अनुभव का अवलोकन करने से चित्त शांत होता है। अर्थात
विषय वाली प्रकृति, सॉरी इसके अंदर एक महर्षि पतंजलि ने उत्तर दिया है, विषयवती व प्रवृत्ति उत्पन्न मनस स्थिति बंधनी। विषयवती, विषयवती या प्रवृत्ति उत्पन्न, विषयवती या प्रवृत्ति उत्पन्न मनस स्थिति बंधनी, अर्थात विषय वाली प्रकृति उत्पन्न होकर मन की स्थिति को बांधने वाली होती है। पांच इंद्रियों के पांच विषय हैं, रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द, जो कि पंच तत्वों से भी, जो पंच महाभूत हैं उनसे भी जुड़े हुए हैं। रूप है, रस है, गंध है, स्पर्श है, शब्द है। ठीक है, तो अब इसका भी जैसे इनको पंच महाभूतों से अलग अलग, जो जैसे अग्नि तत्व है इसके साथ में क्या जुड़ा हुआ है, वायु तत्व है इसके साथ में क्या है, आकाश तत्व है, जल तत्व है, तो इन सब के साथ में जोड़ सकते हैं। इन पांच विषयों के प्रकार, इन पांच विषयों के पांच प्रकार के अनुभव है, क्योंकि जो पांच सेंसरी ऑर्गन है उनका अलग अलग कार्य है और अलग अलग कार्य है तो उनका अलग अलग ही एक्सपीरियंस होगा। यदि इन अनुभवों के द्वारा चित्त को मनस के साथ जोड़ दिया जाए तो स्वतः ही स्थिर होने लगता है। जो चित्त है वह आपका अपने आप ही स्थिर होने लगता है। जैसे नासिका के अग्रभाग में संयम का अभ्यास करने से दिव्य गंध का साक्षात्कार किया जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति, महर्षि पतंजलि ये कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति अपने जो नासिका का जो अग्रभाग होता है उसके ऊपर प्राण का अगर संयम करता है तो उसकी दिव्य गंध का अनुभव प्राप्त होता है। जीवा के अग्रभाग में संयम के अभ्यास से दिव्य रस का साक्षात्कार किया जा सकता है। जो जीव का अग्रभाग होता है उसके ऊपर अगर प्राण का संयम किया जाए तो उसको दिव्य रस की प्राप्ति होती है, दिव्य रस का साक्षात्कार होता है। जीवा के मध्य भाग में संयम के अभ्यास से दिव्य स्पर्श का अनुभव होता है। जो जीव होती है उसका जो मध्य भाग है उसका जो उसके ऊपर संयम करने से दिव्य स्पर्श का अनुभव होता है। जीवा के मूल में संयम करने से, जो जीवा का जो मूल है, जो उसकी जड़ है, उसके अंदर संयम करने से दिव्य शब्द का साक्षात्कार किया जा सकता है। जो मूल है, मूल के अंदर आप संयम करते हैं तो आपको दिव्य शब्दों का साक्षात्कार होता है, ऐसा महर्षि पतंजलि बताते हैं। और तालु, जो हमारा जो तालु का भाग होता है उस पर संयम का अभ्यास करने से दिव्य रूप का साक्षात्कार किया जा सकता है। अर्थात चित्त पांच अनुभवों या प्रवृत्तियों तक ही सीमित रह जाता है, उसे बाहर भ्रमण करने का अवसर ही नहीं मिलता। ये जो आपको पांच चीजें बताई है इनके ऊपर संयम करने से जो चित्त है वह बाहर की तरफ नहीं दौड़ता है, बाहरी विषयों से उसका लगाव है वो हट जाता है। और जब आपका चित्त इन प्राण संयम के स्थानों से बाहर नहीं जाएगा तो आपका जो चित्त है वो स्वतः ही स्थिर होने लग जाएगा और व्यक्ति जो उसका जो चित्त है वो भी स्थिर रहने लग जाएगा। एक इसके अंदर और बताया गया है कि त्राटक के द्वारा भी चित्त को बांधा जा सकता है। एक त्राटक बहुत अच्छी विधि बताई गई है मेडिटेशन की, एंड इसके अंदर भी इसके 3 टाइप्स हैं। तो जो त्राटक है उसके ऊपर त्राटक में कोई भी एक माध्यम बना सकते हैं अपन, जैसे मोमबत्ती ले ली, दीपक ले लिया, या आप कोई भी एक व्हाइट पेपर लेकर के उसके ऊपर अपन एक जैसे बिंदी बनाते हैं, थोड़ा सा मोटा ताकि आंख से स्पष्ट दिखाई दे सके। और जैसे आप दीपक का करते हैं तो चारों ओर अंधेरा होना चाहिए, और फिर आप 3 फीट की दूरी पे, सॉरी 3 फीट की दूरी पे बैठ करके आंखों की पलकों को बिना झपकाए कंटिन्यूस को देखते रहिए।
तब तक देखें जब तक कि आपकी आंखों से आंसू न गिरने लगे। ठीक है, आपको प्रयास करना है आंख को खोल के रखने का, एक स्थिरता से उस जो दीपक की जो ऊपरी लो है, जो ऊपर का हिस्सा है उसकी लो का, उसको आप देखते रहिए। तो इससे भी आपका जो चित्त है वह स्थिर होता है, आपकी जो कॉन्शियसनेस है वो सेंट्रलाइज होती है, और ये एक प्रकार से मेडिटेशन का अभिन्न पार्ट है। एक होता है सुगंध का आलम्बन लेकर के चित्त को एकाग्र किया जा सकता है। जो सुगंध होती है किसी प्रकार का, जैसे मान लीजिए कोई भी सुगंध ले सकते हैं जो अच्छी हो, सुगंध उसी को कहेंगे जो अच्छी हो, जो अच्छा आपको अनुभव देता है वह आपके चित्त को एकाग्र कर सकता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि दृश्य और श्रव्य विषयों, जो आपने देखा है, जो आपने सुना है, उनके आधार पर प्रारंभावस्था में ध्यान केंद्रित किया जा सकता है। इस प्रकार ये विषयों वाली प्रवृत्ति साधक को एक विशेष आलम्बन पर स्थित कर देती है, जिससे साधक उन्हीं विषयों का ज्ञान कर सकता है, उन्हीं में दृढ़ स्थिरता बनाए रख सकता है। इसी का परिणाम होता है कि वह चित्त को सूक्ष्म कर देता है। इस प्रकार से जो इंद्रियों का जो अनुभव है, विभिन्न जो इंद्रियां हैं उनसे जो आपको अनुभव प्राप्त हुए हैं, उन अनुभवों का अवलोकन करने से आपका जो चित्त है वह स्थिर होता है। अगला है शोक रहित आलोक का दर्शन। शोक रहित आलोक का दर्शन। चलो मैं एक बार इसको हेडिंग जो है उसको लिख देता हूं। आज हमने चर्चा की जो पहला टॉपिक है वह है प्राणों का संयम। सेकंड बताया इंद्रिय अनुभवों का अवलोकन। एंड थर्ड है इसके अंदर शोक रहित आलोक का जो अब हमारा टॉपिक है शोक रहित आलोक का दर्शन। इस पर अपन अध्ययन करेंगे। इससे हमें यह पता चलेगा कि इसके द्वारा अपन चित्त को स्थिर कैसे कर सकते हैं। तो शोक रहित आलोक का आंतरिक आलोक, शोक रहित आलोक या आंतरिक आलोक वह आलोक है जिसमें न शोक है, न दुख है, न ताप है, बल्कि शुद्ध आलोक है, जिसके अंदर ना दुख बताया गया, ना सुख बताया गया, ना किसी प्रकार का ताप है, वह शुद्ध आलोक है। इसलिए कहा गया है विश्व का वा ज्योतिष्मति। महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र बताया है विश्व का वा ज्योतिष्मति। अर्थात शोक रहित चित्त की प्रवृत्ति को स्थिर अर्थात विशोक वाली अर्थात शोक रहित अथवा प्रकाश वाली चित्त की प्रवृत्ति चित्त को स्थिर करने में सहायक होती है। यदि भीतर में शोक है, अप्रसन्नता है, तो चित्त भी उसी के अनुसार क्रिया करता है। साथ ही चित्त जब रजोगुण और तमोगुण से आच्छादित होता है तब भी चित्त एकाग्र अथवा शांत स्थिति को प्राप्त नहीं कर सकता। जो आपका चित्त है उसके अंदर अगर रजोगुण और तमोगुण की अधिकता रहती है तब भी चित्त एकाग्र एवं शांत स्थिति प्राप्त नहीं कर सकता है, क्योंकि वह आपके जो मन में जो आपका चित्त है उसमें विभिन्न प्रकार की वृत्तियां उथल पुथल करने लगेगी। कहने का तात्पर्य यह है कि
बाहरी विषयों से जो आपको अटैचमेंट था वो आपको वापस बाहर की तरफ ही आपके चित्त को खींचेगा, तो आपका स्थिर चित्त नहीं रह पाएगा। इस स्थिति में कोई भी ऐसा आलम्बन आवश्यक होता है जो वास्तव में मानसिक द्वंद्वों को रोक सके, उन्हें शांत कर सके। शोक रहित और प्रकाशमान प्रवृत्ति ऐसे चित्त मलों को दूर करने में सहायक सिद्ध होती है। प्रारंभिक अवस्था में साधक को स्थूल विषयों का सहारा लेना होता है। इन विषयों पर जितनी ही चित्त की एकाग्रता बढ़ेगी, शोक रहित ज्योति का दर्शन भी सरल होता चला जाएगा। ऐसा माना गया है कि नाद या भूमध्य में चित्त को स्थिर करने से दिव्य ज्योति के दर्शन किए जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त हृदय कमल पर ध्यान को सहायक माना गया है। इन विभिन्न विषयों पर ध्यान केंद्रित करने का औचित्य है तमोगुण और रजोगुण को शांत सतोगुण का उदय करना। तमोगुण और रजोगुण के कारण ही शोक संताप होता है, दुख होता है। जब ये दोनों गुण शांत होते हैं तब जो आंतरिक आलोक की ज्योति का साक्षात्कार होता है वह ज्योति ही ज्योतिष्मती है। विश्व जो शोक रहित जो आलोक है उसका दर्शन करने से चित्त स्थिर होता है। नेक्स्ट वितराग पुरुषों पर एकाग्रता। एकाग्रता वितराग पुरुषों पर एकाग्रता। वितराग का अर्थ है जिसने राग को नष्ट कर दिया हो, किसी प्रकार का अटैचमेंट था उसको खत्म कर दिया हो, वह वितराग कहलाता है। अतः जिसका राग नष्ट हो गया वह वितरागी है। कोई भी व्यक्ति है जिसका जो राग का भाव था, जो अटैचमेंट था, जो लगाव था वह खत्म हो जाता है तो वह वितरागी पुरुष कहलाता है। और दुख का जो कारण माना गया है वह आपका राग है। कैसे कि आपको किसी चीज से अटैचमेंट था, आपका मोबाइल बहुत अच्छा था, आपका उसके अंदर डाटा पड़ा है और वह गिर जाता है, यहीं कहीं खो जाता है, टूट जाता है, तो जो आपका उस मोबाइल से जो अटैचमेंट था टूटने के बाद वह दुख में परिणत हो जाता है, दुख में बदल जाता है। क्यों? क्योंकि आपको उससे राग था, आपको उससे लगाव था, और जो राग लगाव जो होता है वही दुख का कारण बनता है। इस दुख से मुक्ति के लिए चित्त को स्थिर करने के लिए ऐसे पुरुषों पर ध्यान केंद्रित करने का निर्देश मिलता है जो वीतरागी हो। जैसा कि कहा गया है वीतराग विसिंबा चितम, वीतराग विसिंबा चितम। वीतराग पुरुषों पर ध्यान करने से चित्त स्थिर होता है। अर्थात वीतराग पुरुषों का विषय करने वाला चित्त स्थिर होता है। वीतरागी पुरुषों का विषयों से आसक्ति नहीं रह जाती, उनकी वासना समाप्त हो जाती है, अर्थात वे वासना से रहित हो जाते हैं। ऐसे में न शरीर से ही आसक्ति रह जाती है, न पदार्थों से, न दुख से पीड़ा होती है और न ही सुख में अति प्रसन्नता होती है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो वीतराग विषयों पर जो ध्यान करता है, जो एकाग्रता करता है उसके ऊपर, तो किसी भी स्थिति, चाहे वो सुख की स्थिति हो, चाहे दुख की स्थिति हो, चाहे वो व्यक्ति प्रसन्न हो, चाहे अप्रसन्न हो, चाहे उसके सामने कोई भी स्थिति हो, वह उस स्थिति को देख करके ना तो सुख में सुखी ज्यादा मतलब प्रसन्न रहता है और ना दुख में वो चिकता चिल्लाता है, वो सम अवस्था में रह सकता है। इस इच्छा रहित अवस्था में, इस वासना रहित अवस्था में, इस राग रहित अवस्था में साधक
जो इच्छा रहित है अवस्था है, वासना रहित है, राग रहित अवस्था है, इसमें साधक के या योगी के भीतर कोई भी क्लेश आदि नहीं रह जाते हैं, किसी प्रकार का कोई क्लेश नहीं रहता है। तो जो वीतराग पुरुष हैं उनका अपन एक उदाहरण पेश करते हैं। आपके सामने एक उदाहरण पेश करता हूं जिससे आप यह पहचान सके, जान सके कि वो कैसे उन ऊपर वो एकाग्रता करनी चाहिए, जिससे आपका जो चित्त है वो है स्थिर हो सके, स्थिर हो सके। जिसे भगवान श्री राम जी का ध्यान करके उनके मर्यादित व्यक्तित्व के गुणों के साथ तादात्म्य में होता है, श्री हनुमान जी का ध्यान करके बलशाली रूप और उनकी भक्ति के साथ तादात्म्य स्थित होता है, भगवान बुद्ध से उनकी करुणा के साथ तादात्म्य होता है, तो भगवान महावीर से उसकी क्षमता का। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रत्येक महापुरुष अपनी विशिष्टता के कारण ही प्रसिद्ध है। कोई भी महान पुरुष है उसके अंदर विशिष्ट प्रकार के गुण समाये हुए हैं, इसीलिए उनको महानता प्राप्त हुई है। तो इस पर ध्यान करने वाला भी स्वयं को सात्विक प्रवृत्ति को उन्मुख कर सकता है, जिससे चित्त स्वतः ही स्थिर रहने लग जाएगा। अगला है स्वप्न और निद्रा का ज्ञान। स्वप्न और निद्रा का ज्ञान। स्वप्न चेतना की अर्ध चेतन अवस्था है। जो स्वप्न होता है वह चेतन अवस्था की अर्ध चेतन अवस्था है, जिसको अपन सबकॉन्शियस माइंड भी कह सकते हैं। और निद्रा चेतना की सुप्त अवस्था है, अनकॉन्शियस माइंड जिसको अपन कह सकते हैं। स्वप्न में चेतना कुछ अंशों में क्रियाशील रहती है, निद्रा अवस्था में चित्त वृत्तियों के ज्ञान का अभाव होता है। जो स्वप्न की जो अवस्था है उसमें हमारा जो चेतना है, हमारी जो चेतना है वह कुछ अंश में, कुछ छोटे से भाग में क्रियाशील रहती है, लेकिन जो निद्रा की अवस्था होती है उसके अंदर वृत्तियों का जो ज्ञान होता है उसका बिल्कुल अभाव रहता है। महर्षि पतंजलि ने एक सूत्र भी इसके लिए बताया है स्वप्न निद्रा ज्ञानालंबनम वा, स्वप्न निद्रा ज्ञानालंबनम वा, अर्थात स्वप्न और निद्रा के ज्ञान का आलंबन लेकर चित्त को, स्वप्न और निद्रा के ज्ञान का आलंबन लेकर चित्त को स्थिर किया जा सकता है। स्वप्न रजोगुण का प्रतीक है तो निद्रा तमोगुण का। इतने में आप पहचान सकते हैं कि ये जो गुण है वो कैसे कार्य करते हैं। तो जो आपका रजोगुण है वह आपका जो आपका तमोगुण है वह आपका निद्रा का अंश बताया गया है, और जो आपका स्वप्न है वह सत्वगुण बताया गया है। अब अपना नेक्स्ट है अभिमत वस्तु पर आलंबन। अभिमत वस्तु पर आलंबन। अभिमत का होता है इच्छित विषय, इच्छित विषय, अनुकूल विषय। महर्षि पतंजलि ने साधकों के लिए बताया है कि यथा भीमत ध्यान दव, यथा भीमत ध्यान दव, अर्थात जो विषय अभिमत हो उस विषय पर ध्यान किया जा सकता है। जो इच्छित विषय होते हो उसके ऊपर ध्यान किया जा सकता है, उससे भी चित्त को स्थिर किया जा सकता है। उदाहरण स्वरूप कि आपको कोई एक ऐसी चीज जो सबसे प्रिय हो, सबसे प्रिय हो, उस वस्तु पर आप अगर ध्यान केंद्रित करते हैं, आपको वो अच्छी लगती है, तो आपका जो ध्यान है उसके ऊपर तुरंत चला जाएगा और उसके ऊपर
उसके ऊपर आप अगर कंटिन्यू ध्यान लगाए रहते हैं तो उससे आपका क्या है, चित्त स्थिर हो जाता है। तो आपकी जो वृत्तियां थी वह बाहर के विषयों से दूर होती चली जाएगी, क्योंकि आपका मेडिटेशन एक जगह हो रहा है, आपने एनर्जी है वो सेंट्रलाइज कर दी है और आपका चित्त है वो स्टेबल हो रहा है। क्यों? क्योंकि जो आपका चित्त की जो वृत्तियां थी जो बाहर की तरफ दौड़ रही थी वह सेंट्रलाइज हो गई है। महर्षि पतंजलि ने साधकों के लिए विषय चुने हैं तो स्वतंत्रता दी है। महर्षि पतंजलि ये कहते हैं कि व्यक्ति किसी भी प्रकार का विषय चुन सकता है जिसमें उसको जो वस्तु उसको प्रिय लगे उस वस्तु का वो चुनाव करके उसके ऊपर ध्यान केंद्रित कर सकता है, ताकि उसका जो चित्त है वह शांत हो सके, स्थिर हो सके। तो आज हमने जो मुख्य बातें थी कि जिनसे चित्त को स्थिर किया जा सकता है, वो पहला था प्राणों का संयम, अलग अलग प्राणों का संयम का स्थान बताया। नेक्स्ट इसके अंदर इंद्रिय अनुभव, जो इंद्रियों से प्राप्त जो अनुभव होता है उसका अवलोकन करने से चित्त स्थिर होता है। थर्ड है अपना शोक रहित आलोक का दर्शन। फिर है निद्रा पुरुषों पर एकाग्रता। नेक्स्ट है स्वप्न और निद्रा का ध्यान और अभिमत वस्तु पर आलम्बन। और कल हमने जो चर्चा की थी पिछले लेक्चर में वो था भावना का अभ्यास और एकाग्रता का अभ्यास। तो कुल मिलाकर के हमने 8 पॉइंट हो गए इसके। इन ये जो हमने पढ़े इससे जो चित्त है उसको स्थिर किया जा सकता है, इसकी जानकारी हमने इसके अंदर से प्राप्त की है। अगला हम जो लेक्चर रहेगा उसके अंदर अगर बात करेंगे तो उसमें हमारा टॉपिक रहेगा क्रिया योग। बहुत अच्छी मतलब इसकी टेक्निक भी बताई है और जो वर्तमान में जो लोग जिसको ज्यादा अधिक पसंद कर रहे हैं वह क्रिया योग है। तो आज के लिए विद्यार्थियों को धन्यवाद।